कमिटमेंट अनिल जी हमारा है, हम सबका जी बिजनेस पर है। आपको बधाई सर, हमारे सारे व्यूअर्स को बधाई। क्या शानदार नंबर्स आए हैं व्यूअरशिप के बजट के दिन। सबने सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस को ही देखा है सर। क्या मार्केट लीडरशिप है हमारी। जी बिल्कुल, ये नंबर्स बहुत ही बेहतरीन हैं और बहुत ही संतोषजनक है, सेटिस्फेक्शन देने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको, हमारी पूरी टीम को, चाहे वो पर्दे पर हैं या पर्दे के पीछे पर हैं, और पूरी टीम ने जिस तरह से दम लगाकर काम किया वो गजब का था। तो उन सबको बहुत बहुत बधाई। बधाई सबसे ज़्यादा हमारे एक्सपर्ट्स के पूरे दमदार पैनल को, चाहे फिर वो बजट महासभा हो जिसमें हमारे सारे एक्सपर्ट्स थे, बग्गा साहब, ओसवाल साहब, अरुण आनंद गिरी, वरिंदर बंसल, बाकी सारे मेहमान थे, और चाहे फिर बजट स्टॉक एक्सचेंज में हमारे 12 वो महारथी जो हमारे साथ हर रोज़ आपको नज़र आते हैं। इन सब का कंट्रीब्यूशन मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे सभी उन दर्शकों का है जो हमेशा हमें देखते हैं, और उनसे ज़्यादा और उनके साथ ही धन्यवाद उन सभी दर्शकों का है जो खास तौर से बड़े दिन हमारे साथ जुड़ते हैं। बाजार के लिए बजट से बड़ा दिन कोई नहीं होता, और अगर बजट के दिन अगर दूसरे चैनल्स में भी, दूसरे मीडियम पर भी देखने वाले लोग अगर जी बिजनेस के साथ आकर जुड़ते हैं तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ी बात इसलिए है कि उन्हें ये पता है कि बड़ी इवेंट पर और बड़े दिन और बड़े घटनाक्रम पर आपको कौन सा चैनल देखना है, कौन सा बिजनेस चैनल देखना है। तो उनका जो ये भरोसा है हमारे ऊपर, उसके लिए मैं उनको जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। बड़ी बात यह है दीप कि बजट स्पीच के दौरान हमारी लीडरशिप हर एक चैनल से ज़्यादा है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे टीवी पर हो। अब आप देखिए, जो जनरल न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनकी रीच बहुत ज़्यादा होती है, हम कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते रीच के मामले में, जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद बजट के स्पीच के दौरान जब वित्त मंत्री जी अपना भाषण पेश कर रही है, उस भाषण में क्या है, आप किसी भी चैनल पे देखें, ये जैसे कि आप गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे हो या कोई भी और ऐसा प्रोग्राम देख रहे हो, किसी भी चैनल पे देखें, सब जगह सेम है। ठीक तब फिर ऐसा क्या बिजनेस के साथ आकर जुड़ने की वजह सारे दर्शकों की जो जनरल न्यूज़ देखते हैं वो भी उस दिन आकर हमें देखना चाहते हैं। तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब निकलता है दीप, वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि बिजनेस के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, और इस इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़ी हुई पॉलिसी के मामले में अगर सबसे भरोसेमंद आवाज़ कोई है, सबसे ज़्यादा साफ और सटीक तरीके से कोई विश्लेषण करके आपको देता है, तो वो जी बिजनेस है। और मेरे ख्याल से यही बड़ी वजह कि दूसरे चैनल से भी लोग शिफ्ट होकर बड़े दिन हमारे साथ और ज़्यादा आकर जुड़ते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो हमारे लिए एक तरह से कह सकते हैं अचीवमेंट के तौर पर है, और मैं इसके लिए विनम्रतापूर्वक सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबको लगातार ये 6ठा साल है हमारी लीडरशिप बढ़ी। और दीप, एक और बात की खुशी ये है कि साल दर साल इस लीडरशिप में बढ़ोतरी होती दिख रही है, ये आंकड़े बड़े होते दिख रहे हैं। काफ़ी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, काफ़ी चुनौतियाँ होती है, कई तरह की तैयारियां करनी होती है। मुझे पता हम कई रातों तक ढंग से सोए नहीं, उसके बाद हम जाकर हमारी टीम में कई मेंबर्स हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की, तब जाकर ये नंबर्स हासिल होते हैं। सो इस हमारे एक्सपर्ट्स को देखिए, देश भर से चलकर वो इस प्रोग्राम के लिए आए। आप सब लोगों ने दिल लगाकर ट्वीट किए हैं, अपनी मर्जी से ट्वीट किए हैं, और तब जाकर हम ट्रेंडिंग होते हुए दिखें। तो ये सब उन सारे कई हफ्तों के जो एक्शन का, मेहनत का परिणाम है जो आपको आता हुआ दिखा है। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, और सब हमारे सभी दर्शकों का जो नियमित तौर पर रोज़ देखते हैं उनका भी, और जो कभी कभार हमारे साथ जुड़ते हैं उनका भी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपना प्रेम, प्यार, विश्वास, स्नेह हम पर बनाए रखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एब्सोल्युटली सर, और बहुत ही मजा आया ये देखकर। एक छोटी चीज और, दो चीजें एक्चुअली। एक तो जो 85% ड्यूरिंग बजट स्पीच, आई थिंक बजट डे पर भी ये बात हमने मेंशन करी थी कि बजट स्पीच तो हर जगह सेम होता है, हमारा सारा सोर्स सेम होता है, बट उसमें भी व्यूअर्स सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ रहते हैं, 85% व्यूअर्स। और दूसरा जो सोशल मीडिया के नंबर्स हैं, बजट के दिन सर हैशटैग अनिल सिंघवी, हैशटैग बजट ऑन जी ट्रेंड कर रहा था। बजट के एक दिन बाद भी ये दोनों ट्रेंड कर रहे थे। यूट्यूब पर हमारे रिकॉर्ड लाइव हिट्स आए, बाकी सोशल मीडिया, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, वहां से जबरदस्त आए। हमारे ऐप पर जो स्ट्रीमिंग हो रही थी, वेबसाइट से जो स्ट्रीमिंग हो रही थी, तो वहां पर भी जो सोशल मीडिया व्यूअर्स आए वो भी, और ड्यूरिंग बजट दौरान स्पेशली जो व्यूअर्स जुड़े वो तो शानदार आंकड़े आए सर। बहुत अच्छा सवाल है दीप, और इसके दो पार्ट में मैं आपको जवाब दूंगा। पहला, बजट स्पीच के दौरान जो इतने लोग जुड़ रहे हैं, इसका मतलब क्लियर कट है कि बजट के दौरान वित्त मंत्री जी जो कुछ भी कह रही हैं उसे आसान भाषा में आप तक कैसे पहुंचे, ये हमारा प्रयास होता है, पहला। और दूसरा, जो वो कह रही हैं उसका मतलब क्या है, यानी कि खबर और खबर का असर,
यानी कि जो कुछ उसने कहा उसका इम्पैक्ट क्या है, किस स्टॉक पर है, किस सेक्टर पर है, आप पर है, वो दोनों चीजें अगर आप ढंग से कर लें तो तुरंत आपको लोगों को समझ में आ जाए कि आपको देखना क्या है। पहली चीज तो, पहले आपके सवाल के पहले हिस्से का ये जवाब हुआ कि लोग जो बजट स्पीच के दौरान सारे हमारे पास आकर देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे ये दो बड़े कारण हैं। और आप सोचेंगे कि तो मैं बिजनेस सीक्रेट है जो सबके सामने शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो चाहता हूँ सारे चैनल सब लोग अच्छा करें, ज्यादा से ज्यादा बढ़िया करें, ताकि दर्शकों को भला हो। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चीज इंपॉर्टेंट डीप ये है कि जो सोशल मीडिया के नंबर्स की आपने बात की कि सोशल मीडिया पे नंबर्स इतने मजबूत है। सोशल मीडिया के नंबर्स का दो मतलब निकाला जाए। पहला मतलब तो ये कि सोशल मीडिया के नंबर्स काफी हद तक आपको इंडिकेशन देते हैं, क्योंकि टीआरपी के नंबर्स में क्या होता है, कहीं मीटर्स होते हैं, कहीं नहीं होते, कहीं कम होते हैं, कहीं ज्यादा होता है, हमें भी नहीं पता होता कहाँ कहाँ मीटर होते हैं, किसी को नहीं पता होता। कई जगह ऐसी जगह जहां पर हमें देखा जाता है लेकिन वहां मीटर नहीं होते हैं। कई लोग बोलते हैं अगर मीटर सब जगह होते तो शायद टीआरपी के नंबर और ज़्यादा कुछ अलग होते हैं। एनीवे वो छोड़ दीजिए। तो पहली चीज़ है कि सोशल मीडिया के नंबर्स आपके लिए इंडिकेशन हमेशा होते हैं। बजट के दिन ही हमने जो सोशल मीडिया के नंबर से हमने दूसरे दिन फ्लैश किए, बजट के दिन आपको समझ में आ रहा है कि ट्रेंड क्या कर रहा है। और ऐसा नहीं कि कोई मिनट 2 मिनट के लिए ट्रेंड किए हो, हम घंटों भर ट्रेंड करते रहे। तो जाहिर सी बात है जो ट्रेंड हो रहा है और जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे नंबर आ रहे हैं, वो अपने आप इंडिकेशन देते हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन नंबर आपको दिखा रहा है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जो मैं हाईलाइट स्पेसिफिकली करना चाहता हूं, और वो ये कि सोशल मीडिया के ट्रेंड मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं। कैसे कि अब तक क्या होता था, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2020 के पहले, स्टॉक मार्केट मतलब 35-40 प्लस की एज वाला वो बंदा जो जीवन में एक लेवल तक पहुंच चुका है, थोड़े पैसे बचाने शुरू कर चुका है, अब समझदार हो गया कि पैसे बचाने के बाद उसको इन्वेस्ट करना है, वो थोड़ा बहुत मार्केट में पैसा लगाता है, थोड़ा इधर उधर लगाता है। आज स्थिति बदल चुकी है दीप। आज 18-20 साल के बच्चे एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिवली। और 30 साल तक के बच्चे तो इतने ज्यादा, नए जो डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, नए ट्रेडिंग अकाउंट खुल रहे हैं, उसमें ये सारे 20 से 30 साल के बच्चों का मैं बच्चे इसलिए कह रहा हूं कि मेरी उम्र काफी ज्यादा है, उनके कंपैरिजन में 25 साल का फर्क है। लेकिन कहने का मतलब ये जो युवा है, युवा कहना ज्यादा ठीक होगा, तो ये जो युवा है जो बाजार में आ रहे हैं, ये सोशल मीडिया वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमारी युवाओं के अंदर जो एक मजबूत जगह बन रही है। क्या होता है जनरली ना, जब उम्र ज्यादा होने लगती है तो आपके बीच में, आप और आपके नेक्स्ट जनरेशन में बेटे के बीच में एक जनरेशन गैप आने लगता है, सोच में जनरेशन गैप आने लगता है, और वो सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर चैनल में भी अगर ऐसी जनरेशन गैप आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप इतने पुराने चैनल, हम हिंदुस्तान के सबसे पहले बिजनेस चैनल है, नंबर 1 चैनल है, एक तरीके से काम करते आए और नंबर 1 बन गए, तो हम उसी तरीके से रहना चाहते हैं। लेकिन जब आप नई जनरेशन के साथ अगर सिंक हो जाते हैं तो आपको सोशल मीडिया पर इस तरह के नंबर मिलते हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि नई जनरेशन के जितने लोग हैं, हम उनके साथ सिंक होकर उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो समझने की इच्छा है, उनका जो काम करने का मन है, उसके हिसाब से हम अपनी प्रोग्रामिंग और कंटेंट को कर रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर भी इतना प्यार मिल रहा है। सो मैं खास तौर से अब हमारे जो युवा दर्शक है उनको ढेर सारा प्यार देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं हिंदुस्तान की ये जो गोल्डन पीरियड चल रही है, जो स्वर्णिम युग है हमारा, और आप सब लोग खुशनसीब हैं मुझसे ज्यादा कि आप मेरे से एक जनरेशन बाद पैदा हुए हैं, क्योंकि आप और बढ़िया टाइम हिंदुस्तान का देखेंगे। सो मैं चाहता हूं हमारी जितनी नई जनरेशन है, जितने युवा हैं, 20 से 30 साल के नए युवा जो बाजार में जुड़ रहे हैं, वो बहुत 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 पैसा कमाए, बहुत वेल्थ बनाए। ये मार्केट सबका है और विशेषकर आपका है, क्योंकि आप युवा हैं, रिस्क लेने की ताकत रखते हैं, आपके पास जिंदगी में लंबा समय है, आप लंबे समय के इन्वेस्ट कर। आज मैं 25 साल के लिए सोचूं भी इन्वेस्ट करने का तो मैं नहीं सोचता, लेकिन नहीं सोच सकता क्योंकि, लेकिन अगर कोई 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का युवा है तो आगे 20 और 25 साल की सोच सकता है। और आपको सिर्फ ये सोचना है 75 साल में हम यहाँ पहुंचे, सोचिए अगले 25 साल में या 50 साल में कहाँ जा सकते हैं। तो एक जनरेशन तो आपके हाथ में कम से कम है ही है। सो मैं उन सारे युवाओं को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद से ज़्यादा मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और उनसे मुझे इतना प्यार है, मैं चाहता हूँ कि वो बहुत पैसा कमाए इस मार्केट से, और वो करेंगे, आई एम श्योर। एब्सोल्युटली सर, बट बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले आपकी लीडरशिप में हमने देखा है इतने कमाल रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, और ऑफ कोर्स लगातार 6ठे साल जी बिजनेस सबसे आगे, तो बहुत बहुत बधाई सर। अच्छा एक्शन रहा।